अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। रमज़ानुल मुबारक के दिन बहुत करीब आ गए हैं और सभी मुसलमान अपने अपने तौर पर इस माह मुबारक की आमद की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने एक मरतबा फिर हमें इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने का मौका अता फ़रमाया है। हमने माहिर इमराज़ हार्मोन की ज़ेर निगरानी एक मील प्लान तैयार किया है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर और मोटापे के मरीज़ों के लिए नेमत से कम नहीं है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। सहरी का आगाज़ हम पाक हारमोनीज़ आटे से तैयार करदा रोटी की मदद से करेंगे, जिसके ऊपर हम मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पाक हारमोनीज़ से रोटी तैयार करने की रेसिपी मौजूद है। इसको हमने घर के बने हुए ताज़ा सालन के साथ खाना है। आपके घर में जो भी सालन तैयार किया गया हो, मुर्गी, गोश्त, दाल, जो भी तैयार किया गया हो आप वो खा सकते हैं। और इसके अलावा आप अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंडे बॉयल्ड भी खा सकते हैं, ऑमलेट या फ्राइड अंडे भी खा सकते हैं। लेकिन दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप दही खाने के शौकीन नहीं हैं तो आप लस्सी बना लीजिए और 1 गिलास लस्सी पी लीजिए। प्रोबायोटिक से भरपूर होने की वजह से ये आपके पेट के निज़ाम को भी दुरुस्त रखेगी और आपको प्यास से भी बचाएगी। अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चीनी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आपने दिन भर कुछ नहीं खाना पीना तो कहीं आपकी शुगर लो ना हो जाए। इसके बाद जब इफ्तार का टाइम आएगा तो आपने सबसे पहले खजूर खानी है, जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। लेकिन हम सिर्फ एक ही खजूर खाएंगे, क्योंकि खजूर में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, इससे आपकी शुगर स्पाइक कर सकती है। रोज़ की तरह आज भी हमारा इफ्तार मेन्यू बहुत ही माउथ वाटरिंग है। इसके लिए यहाँ हम बना रहे हैं रेड किडनी बीन्स का सलाद, यानी कि लोबिया चाट। इसके लिए यहाँ पर हमने 1/4 कप उबले हुए चने लिए हैं और साथ ही यहाँ पर हमने 1/4 कप उबला हुआ लोबिया लिया है और इनको हमने नमक डालकर उबाला था, इसलिए चाट में नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इमली का पल्प, जो कि सादा पल्प है जिसमें कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया गया। 1 टेबलस्पून हमने ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर 1/4 कप हम ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज जूस इस चाट के जायके को 4 चांद लगा देती है। इसके साथ ही यहाँ पर हम लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फुल, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया और अनार के कुछ दाने। ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो हमने इस्तेमाल की है वो आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ रही होंगी कि हमने कितनी मकदार ली है। इसके साथ ही हम ज़ीरे का पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाला जात को भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। जो हमने मकदार इस्तेमाल की है वो आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे हमने घर की बनाई हुई शुगर फ्री खुबानी की चटनी ऐड की है। इससे भी इस चाट का जायका बहुत बढ़ जाएगा और इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार चाट तैयार है, जिसे हमने गार्निश किया है मज़ीद चाट मसाले से। आइए अब बनाते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पाक हारमोनीज़ आटे के पकौड़े। पकौड़े ना हो तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए आज हमने पकौड़े भी इंक्लूड किए हैं। यहाँ हमने 1/4 कप पाक हारमोनीज़ फ्लोर लिया है और साथ ही 2 टेबलस्पून फुल हमने यहाँ पर बेसन लिया है और इसमें ऐड किया है हमने लाल मिर्च का पाउडर, कुटे हुए लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। मसालों की मकदार आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और रेसिपी कार्ड से देख सकते हैं कि हमने क्या मकदार इस्तेमाल की है। साथ ही यहाँ पर हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ में बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। इसकी मकदार भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा और सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू से परहेज़ कीजिएगा। और यहाँ आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि हमारा बैटर ज़्यादा रनी ना हो जाए। हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि हमारा तमाम सब्जियां बैटर के अंदर कोट हो जाएं और ज़्यादा फ्लोई हमारा बैटर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम 1-1 टेबलस्पून करके पानी ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारी पसंद की कंसिस्टेंसी ना आ जाए। और इसके बाद हम बैटर को तैयार करने के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारी सब्जियां अब नमक की वजह से थोड़ा सा पानी रिलीज़ करें और उसकी मदद से हमारा बैटर थोड़ा सा रनी हो जाएगा। इसलिए शुरू में आपने पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना। और इसके बाद हम इस बैटर को रेस्ट के लिए रखते हैं और आइए यहाँ हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस स्मूदी।
और इसके लिए हम जो फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसमें हमने सबसे पहले लिया है ऑरेंज जूस, तकरीबन ये 1/4 ग्लास है, और यहाँ पर हमने इसे ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। एक हमने अदरक का छोटा सा पीस लिया है और इसको भी हम ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे। अदरक का बहुत से फ़वाद हैं, ये हाजमे को भी दुरुस्त करती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखती है। साथ ही हमने पुदीने के 5-7 पत्ते डाले हैं और पुदीने से इसका जायका बहुत रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। एक अदद हमने यहाँ पर अमरूद ऐड किया है, और अमरूद का हमने गूदा ऐड नहीं किया जिसमें बीज होते हैं, क्योंकि अक्सर बीज ग्राइंड नहीं हो पाते और फिर वो पीने में अच्छे भी नहीं लगते। साथ ही हमने हाफ़ सेब ऐड किया है और हाफ़ हम इसके अंदर माल्टा भी ऐड करेंगे, और माल्टे के बीज रिमूव कर दीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हमने ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक 1/4 चम्मच, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर भी 1/4 चम्मच। दालचीनी में भी खुसूसियत पाई जाती है कि वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अब ब्लेंडर जग की मदद से हमने खूब अच्छी तरह से इनको बारीक पीस लेना है, ताकि हमारी तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और एक दूसरे के फ्लेवर भी ऐड हो जाएं। लीजिए, मिनटों में हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार स्मूदी तैयार हो गई है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए, यहाँ पर अब हमने अपना ऑयल भी गर्म कर लिया है और पकोड़े तलना शुरू करते हैं। स्पून की मदद से हम अपना तैयार करदा बैटर एक एक करके पकोड़ों की शक्ल में ऐड करते जाएंगे, और हमने ख्याल रखना है कि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पकोड़ों में अच्छी तरह से क्रिस्पीनेस आ सके। अब हमने इनको इस वक्त तक छेड़ना नहीं है जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह से पक ना जाए। अगर आप इसको उलट पुलट करने की कोशिश करेंगे तो ये बैटर आपके चम्मच के साथ चिपक जाएगा और पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। देखिए, अब एक साइड से जब हमारे पकोड़े अच्छे क्रंची हो गए तो हमने इनको चेंज कर दिया। अब इसको फ्लिप कर देंगे और इस वक्त तक दूसरी साइड से भी पकाएंगे कि वो क्रिस्पी क्रंची हो जाएं। बहुत अच्छे और कुरकुरे तैयार होते हैं, इसलिए आप इनको आराम से मीडियम हीट पर पकने दीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारे पकोड़े तैयार हैं। आपको अगर इन डार्क नज़र आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि पाक हारमोनीज़ आटा पकने के बाद डार्क हो जाता है। देखिए, हमारे बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार स्पाइसी पकोड़े भी तैयार हैं। हमारी मज़ेदार यमी रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक भी तैयार है, और हमारी लोबिया चाट की तो क्या ही बात है। इसे तो जब आप बनाएंगे तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आप अपने पकौड़ों को घर की बनी हुई शुगर फ्री केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। इफ्तार के बाद अगर आप चाय या कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो पी लीजिए, लेकिन अब आप इसमें चीनी मत ऐड कीजिएगा। स्वीटनेस के लिए आप स्टीविया पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अगर रात का खाना खाने के आदी हैं तो नमाज तरावी के बाद आप रात का खाना खा सकते हैं। इसके लिए पाक हारमोनीज़ आटे से तैयार करदा रोटी घर के बने हुए सालन के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर ज़्यादा भूख महसूस नहीं कर रहे तो पाक हारमोनीज़ आटे से तैयार करदा ब्रेड को भी खा सकते हैं। हमारे चैनल पे पाक हारमोनीज़ आटे से तैयार करदा केक रस की रेसिपी भी मौजूद है और मफ़िन्स की भी है, आप वो भी देख सकते हैं। खाने के आधे घंटे के बाद टर्मरिक टी या फिर ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। इससे आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, और ये आपके लिए सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़रूर ज़्यादा कीजिएगा। 2 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। अगर सादा पानी नहीं पिया जाता तो डिटॉक्स वाटर तैयार कर लीजिए। रमज़ानुल मुबारक में हल्की फुल्की एक्सरसाइज की आदत ज़रूर डालिए। कम से कम 30 मिनट की वॉक कीजिए। अगर आप अफ्तारी से 15 मिनट पहले वॉक कर सकते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वरना जब भी टाइम मिले तो ज़रूर वॉक पर जाइए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़े, नमाज़ें, इबादतें कबूल फ़रमाए और इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों से दुनिया के तमाम बीमारों को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।